इंतजार करना चाहिए। और सरकार के पाले में गेंद है, अब सरकार इसको आउट करे या सरकार गोल करे, ये सरकार तय करेगी। बाकी हम लोग 25 तारीख तक वेट करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग का प्रयास और दिन दुगुनी रात चौगुनी हम लोग का प्रयास जारी होगा। जी सर। चलिए आपने ठीक कहा। मैं आसिफ के पास आ जाता हूँ। आसिफ, मेरा सवाल यही है कि शिक्षा मित्रों को गलत राह पे क्यों ले जा रहे? आपको और मेरे तमाम साथियों को नमस्कार। शिक्षा मित्र भाई तमाम, और नहीं, आज आप टेढ़े मेढ़े सवाल नहीं करेंगे, टेढ़े मेढ़े सवाल नहीं करेंगे, मुझे मेरे सवाल का जवाब देंगे। मैं इसी आपका जवाब देखिए, मैं ये देना चाहता हूँ कि जब मैं हाई स्कूल में था तो मैंने एक लेख लिखा दैनिक जागरण में, एक जवाहरलाल नेहरू के बारे में जो है एक फंक्शन हुआ और उसमें आर वेंकट रमन शायद राष्ट्रपति थे। तो उन्होंने भाषण इंग्लिश में दिया और मुझे मेरी इंग्लिश ज़्यादा मजबूत नहीं है, तो मैंने उस वक्त एक लेख लिखा कि भाषण अंग्रेजी में, वोट हिंदी में। ये बात है 89 की, जब मेरा पहला लेख छपा था दैनिक जागरण में। खैर मेरे पास कोई लेटर नहीं आया, मेरे पास कोई शिकायती बात नहीं आई, और मैंने ये लिखा। मुझे लगा कि जब वोट मांगा जाता है तो हिंदी में बोला जाता है, और जब भाषण इस टाइप के होते हैं तो मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया, मैंने लिख दिया। दूसरा, 2002 में मैंने एक उर्दू में एक मुरासला लिखा कि बुनियादी समस्याओं के लिए कांग्रेस जिम्मेदार, बुनियादी समस्याओं के लिए भारत में कांग्रेस जिम्मेदार। तो तब मेरे पास WLL फोन हुआ करता था, वायरलेस वाला। तो उससे मुझे पे एक कॉल आया, एक कोई रिटायर्ड पुलिस के थे, और बड़ी गलत तरीके से मुझे मतलब वो करा कि देखिए आपने ये लेख लिखा है उर्दू में, तो देश में रहते हो, और तमाम चीज़ें बताई। ये 2002 की बात है, मेरे पास कॉल आया बाकायदा। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए मैंने ये लेख लिखा है पूरे तथ्यों के साथ, अगर आप इसका जवाब देना चाहें तो आप जवाब दे दीजिए, अन्यथा आप फ़ोन रख दीजिए। क्योंकि जब मैं लिखता हूं तो मैं ये नहीं सोचता हूं, जब मैं कलम चलाता हूं, कि कलम के पुजारी अगर चुप रहे तो वतन के पुजारी वतन बेच देंगे। ठीक है सर। तो सवाल ये है कि मैं जब जो चीज़ पूछ रहा हूँ, जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमारे विक्रम भाई ने इतनी बातें बताई। हमारे विक्रम भाई को कोई शौक नहीं है सुप्रीम कोर्ट मारे मारे घूमना, लेकिन जरूरत है तो बेचारे गए। लेकिन सवाल यह है कि सरकार ये सुप्रीम कोर्ट से अगर केस हटा ले तो मैं पॉजिटिव मान लूंगा कि भाई देखिए पॉजिटिव वे में सरकार चल रही है। सुप्रीम कोर्ट से केस हटा लिया क्योंकि सिंगल बेंच डबल बेंच हमारे विक्रम भाई जीत चुके हैं, अब इनको 17,000 मिल जाएगा और उसके बाद मेरा भी हो जाएगा। अब ये मेरा बुनियादी सवाल है, इसको जहन में रखिएगा। अब इसको किसी को अगर बुरा लगे तो मैं उसके लिए कुछ कर नहीं सकता, मेरे पास कोई जवाब इसका नहीं है। अब आते हैं आपके सवाल पे कि सर मैं शिक्षा मित्रों को वर्गलाता हूं। मैं 14 तक एक्टिव कार्यकर्ता रहा उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ का, बाकायदा रिटर्न में मैं जिला प्रभारी रहा 3-4 साल। एक दारुल शफा में मीटिंग होती है और वो होती है मीटिंग उसके लिए आपके समायोजन के लिए। तो मेरी मांग ये थी कि पहले मानदेय, मैं 14 की बात कर रहा हूं, कि पहले मानदेय बढ़वाया जाए तब समायोजन कराया जाए, क्योंकि उस वक्त 1,70,000 शिक्षा मित्र थे, 72,000 के आसपास, और उसमें से बहुत कम लोग ऐसे थे, आधे लोग भी ट्रेनिंग कर पाए थे, दूसरे चरण वाले कर रहे थे, और कुछ लोग हमारे ऐसे थे जो ट्रेनिंग शुरुआत होने वाली थी। तो मेरा कहना यह था कि पहले मानदेय बुनियादी कुछ बुनियाद बन जाए और उसके बाद समायोजन चरणबद्ध तरीके से हो। उस वक्त बात आई कि टेट करा लिया जाए डिपार्टमेंटल। मैं एक डिपार्टमेंटल टेट भी हूँ उर्दू से, उर्दू का होता है वो भी मैं टेट पास हूँ, 4 बार टेट मैंने पास कराया। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई टेट हो जाए। खैर किसकी जिद से हुआ मैं नाम ले रहा हूँ, जितेंद्र शाही साहब की। भिड़ गए, कहा कि टेट नहीं होगा, मैं गोमती में कूद जाऊंगा मगर टेट नहीं होने दूंगा, ऐसे ही करा दीजिए। उस वक्त के एक हमारे बेसिक के जो अधिकारी थे उन्होंने कहा देखिए गड़बड़ होगा। आखिरकार वो सीनियर IAS ऑफिसर थे और बात उनकी सच साबित हुई। बगैर टेट के मसला खड़ा हुआ, शिक्षा मित्र तमाम चीजें हालात बिगड़ रहे हैं। उसके बाद समायोजन पहले चरण का हो गया। बस वहीं से मुझे लगा कि मामला ठीक नहीं चल रहा है।
सबसे ज्यादा संघर्ष हम लोगों ने मायावती की हुकूमत ने करा। और विक्रम जी, आप बुरा मत मानिएगा, जब आप लोग आए हैं तो हम लोग को संघर्ष करते कई साल बीत चुके थे, ठीक है सर। और मैं कतई किसी को वर्गला नहीं रहा हूं, अभी भी मैं कहता हूं, आप लोगों की अगर बात 25 तारीख को सही साबित हो गई तो मैं सरेआम माफी मांगूंगा, सरेआम माफी मांगूंगा, सरेआम, कि मैंने कुछ चीजें गलत कही। और गलत मैंने, हालांकि जो बात कहेंगे उसके लिए मैं माफी मांगूंगा, लेकिन अगर 25 को नहीं होता है, सुन लीजिए फिर मेरी बात, कि तमाम संगठन जो 20 संगठन हैं, जो 20 संगठन शिक्षा मित्रों के हैं। विक्रम सिंह जी सुन लो, आसिफ जी सुन लीजिए, आसिफ जी। आसिफ जी 1 मिनट, आप अपनी बात करिए, बीच में हमें मत लाइए प्लीज, आप अपनी बात करिए। हाँ ओके, कोई बात नहीं, ठीक है, ओके ओके ओके, कोई बात नहीं। मेरा मैटर शिक्षा मित्र का है।